अच्छा, is this you, Waleed, again? Have you joined from the other device? Hello, Waleed. Yes, sir. I'm just connecting with my PC right now. ओके ओके। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। हम डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं, ठीक है? डिफरेंट सेट ऑफ एंगल्स की हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एक प्रूफ डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम 0 से 90 के बीच में एंगल्स लेंगे और उन पे रेशियो लगाएंगे साइन कॉस टैन, यानी साइन 30, कॉस 30, टैन 30। देन विल टेक 90 से 180 के बीच का एंगल और उस पे विल अप्लाई द सेम रेशियो। साइन लेट्स से हम ले लेते हैं 140, कॉस 140 एंड टैन 140। 180 से 270, साइन 250, कॉस 250, टैन 250। देन 270 से 360, let's take it the sin 300, cos 300 and tan 300। मुझे सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। Sin 30 half, cos 30 under root 3 upon 2, tan 30 under root 3 upon 3, sin 140 0.64, cos 140 minus 0.76, Waleed, are you doing it? tan 140 minus 0.83, sin 250 minus 0.93, cos 250 is minus 0.34, tan 250 is 2.74, sin 300 minus under root 3 upon 2, cos 300 is half, tan 300 minus under root 3, माइनस under root 3, अब देखो हो क्या रहा है। अगर मैं बोलूं कि भाई अगर मैं एंगल्स ले रहा हूँ 0 से 90 के बीच में, ठीक है, मेरे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। मेरे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में मैं कोई भी एंगल अगर किसी भी रेशो पे लगाता हूँ, किसी भी फंक्शन पे लगाता हूँ, तो मेरा साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, मेरा कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है और मेरा टैन भी पॉजिटिव आ रहा है। यानी 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल हम ले लेंगे, उस पर कोई भी रेशो लगा लेंगे तो वो सारे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं विच इज 90 से 180 तक, तो 90 से 180 तक में क्या चीज पॉजिटिव है? सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, राइट? तो मेरा जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी tan और cos नेगेटिव है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ विच इज 180 टू 270, तो उसमें क्या चीज पॉजिटिव है?
कौन सा पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में? tan. tan 10. पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरह हमारा cos पॉजिटिव है, बाकी दोनों एंगल्स नेगेटिव हैं, बाकी दोनों फंक्शंस। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है मतलब वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर साइन का रेशियो है तो। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos पॉजिटिव होता है। तो ये मेरा एक एक्रोनिम बनता है ASTC। ASTC, ठीक है, ये याद रख लेना। ASTC मतलब पहला ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? देखो, लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 है। अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यूज निकालने के लिए ये साइन यहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये जाएगा साइन इन्वर्स 1/2। अब यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिक एंगल, और बेसिक एंगल के लिए हम हमेशा और क्या लेंगे? ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू। यानी यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी दी हुई है तब भी हम बेसिक एंगल के लिए पॉजिटिव ही यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेसिक एंगल निकालेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ। जल्दी से मुझे वैल्यू बता दो क्या आएगी इसकी? 30 डिग्री। So 30. ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि साइन क्या है? पॉजिटिव है। मुझे अपने क्वाड्रेंट्स पे जाना है। उसके बाद पहला काम क्या किया? बेसिक एंगल निकाला। दूसरा काम क्या करना है? क्वाड्रेंट्स पे जाना है। मुझे बात बताओ, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? So पहले first and second क्वाड्रेंट में। quadrant. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी मुझे क्वाड्रेंट्स चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल वही होता है जो अल्फा, विच इज 30 डिग्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आता है 180 माइनस थीटा करके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा 150 डिग्रीज। ये मेरी एक्स की वैल्यूज आ गई। बात समझ में आई? Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, सेकंड का 180 माइनस थीटा, थर्ड का 180 प्लस थीटा, एंड फोर्थ का 360 माइनस थीटा। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए था, तो मैंने थीटा और 180 माइनस थीटा करके अपना निकाल लिया। अगर मेरे पास होता साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ, अब काम वही करना है, पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा, बेसिक एंगल। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बेसिक एंगल क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस हाफ लूं माइनस हाफ लूं? Sir, plus half. प्लस हाफ। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हम प्लस में लेंगे उसको। तो बेसिक एंगल मेरा यहाँ से भी वही आएगा विच इज 30 डिग्री। सेकंड स्टेप, क्वाड्रेंट्स पे जाना है। क्वाड्रेंट्स कौन से ले रहे हैं? पॉजिटिव वाले या So नेगेटिव first and वाले? second. Sir, since the initial value was minus, we will take the minus quadrants. यस, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, so that means that we will have to take the negative quadrants of sin। हमें देखना है कि Yes. साइन कहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट और सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है तो थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होगा, राइट? तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे आएगा? So 180 plus theta. So 180 plus 30 प्लस is 30 एंड 210. 60 माइनस 30। तो मेरे पास
क्वाड्रेंट्स हैं थर्ड एंड फोर्थ, मेरे पास एंगल आ जाएगा एक्स का 210 एंड 330 डिग्री। ये बात क्लियर है बिल्कुल 100%? तो आगे चलें। जी सर। अच्छा, इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं अब कॉस की। एक और कॉस का मैं कराऊंगा, उसके बाद टेन का आप लोग करेंगे। कॉस एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 0.6 है। अब मुझे अगर निकालना होगा, सबसे पहला काम क्या करूंगा? Sir, बेसिक firstly, एंगल। we will take cos inverse. सबसे पहले निकालेंगे बेसिक एंगल। तो बेसिक एंगल क्या आएगा? cos इनवर्स 0.6, राइट? Sir, 53.13. कौन से कोऑर्डिनेट्स देखने हैं? So, sir, since cos is positive, we will be taking the cos positive and all positive quadrants. Yes, all positive and cos positive, which is first and fourth. Right, Zainab? जी सर। बताओ क्या आंसर दूं फाइनल? x की वैल्यूज क्या होंगी? Sir, एक होंगी 53.13 और दूसरा होगा 360 माइनस। 360 माइनस 107 समथिंग आएगा आई गेस। पॉइंट 87। ठीक है। जल्दी से मुझे इनके एंगल्स बता दो। so the tan x का angle है 25.5 26.56. फाइनल आंसर खुद पूरी वर्किंग करो, फाइनल आंसर मुझे बताओ। Okay. So tan x के लिए होगा first angle is 153.43. 153 and and the second answer is 334.44. जैनब यही आंसर्स हैं? जी मेरे पास सर। कैलकुलेटर है जी नहीं। सर यही है। एक है 153.5 और एक है 333.5। ठीक है, तो ये वो राउंडिंग का थोड़ा बहुत आ गया होगा, कोई मसला नहीं।
सो सेकंड वाले के लिए होगा 56.30 टू tan x के लिए, एंड सेकंड एंगल इज 180 minus 56.30, which is so 123.69. अच्छा, इसमें पहले हमने 2 से डिवाइड किया 3 को, राइट? Yes. tan x इक्वल्स टू 1.5 आ गया, उसके बाद हमने बेसिक एंगल वगैरह निकाला, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक की बात। अच्छा, यहाँ पे हमने हर एग्जाम्पल में ये अज्यूम किया था कि हमारी जो x की वैल्यूज होनी चाहिए वो 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए। हमने हर एग्जाम्पल में ये अज्यूम किया कि हमारी वैल्यू 0 से 360 के बीच में चाहिए। यही अज्यूम किया था, तभी हम चारों क्वाड्रेंट से एंगल देख रहे थे 0 से 360 तक। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास थोड़ी सी x की वैल्यूज डिफरेंट कर दे। लेट्स से वो बोलता है कि भाई cos x इक्वल्स टू -0.5 है एंड x की वैल्यू चाहिए 0 से 180 तक। तो क्या अब में cos नेगेटिव चिन्ह कहाँ होता है? cos सर नेगेटिव रिपीट करें, हाँ, रिपीट करें सर। cos x इक्वल्स टू -0.5 है, तो इसके क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होंगे? इसके क्वाड्रेंट्स होंगे So second and सेकंड third. क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या अभी भी मेरे पास अगर x की वैल्यू 0 से 180 तक है, तो क्या अब भी मैं सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट का आंसर दूंगा इसको? नहीं सर, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का देंगे, सिर्फ एक सेकंड वाले का। आंसर दूंगा विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर तो मेरा रेंज से ही बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर तो ये समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वाड्रेंट, पहले से ये चीज समझ आ रही है कि कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रही है तो सारे आंसर्स पहले लिख दो, उसके बाद देख लो कि भाई रेंज में कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आंसर्स कॉस नेगेटिव के लिख दूंगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के, थर्ड क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा? 60 120 डिग्रीज, और थर्ड क्वाड्रेंट का आएगा 240 डिग्रीज। 240 वाला मेरा रेंज से बाहर है, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, एंड माय ओनली आंसर विल बी 120 डिग्रीज, राइट? ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे काम करते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई cos 2x इक्वल्स टू -0.5 है और x की वैल्यू 0 से 180 तक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये किसकी वैल्यूज इसने बताई हुई हैं? x की बताई हुई हैं या 2x की बताई हुई हैं? X की. एक्स के। लेकिन यहाँ पे इसने एंगल क्या दिया हुआ है? 2x. 2x। 2x। तो जब मुझे रेंज डिफरेंट दी हुई है और एंगल डिफरेंट दिया हुआ है, तो मेरा सबसे पहला काम अब क्या हो जाएगा? मैं अपनी रेंज चेंज करूंगा। रेंज नहीं बोलते इसको, डोमेन बोलते हैं, एक्स की वैल्यूज को डोमेन चेंज करूंगा मैं अपनी। कैसे डोमेन चेंज करूंगा? इसने मुझे बोला है कि x 0 से 180 होना चाहिए, तो अगर x 0 से 180 तक है तो 2x क्या होगा? 0 to 360. 0 to 360 कैसे कराइए? x की जगह पे एक दफा 0 रखा और x की जगह पे एक दफा 180 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 डिग्रीज। यानी मेरी 2x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0 से 360 तक होनी चाहिए। अब मैं अपना रेगुलर काम करूंगा, बेसिक एंगल निकाल लेंगे। cos इनवर्स 0.5 आ गया मेरे पास 60 डिग्रीज। सेम काम करना है, थर्ड क्वाड्रेंट्स देखने हैं। कौन से क्वाड्रेंट्स लूंगा? सेकंड और थर्ड लूंगा। जी सर। क्वाड्रेंट्स पता चल गए, एंगल्स। अब यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज आएंगी वो x की नहीं आएंगी, वो आएंगी मेरी 2x की।
सबसे पहली दफा जो मेरे पास आंसर्स आएंगे इन क्वाड्रेंट से और इस बेसिक एंगल से वो आएंगे 2x के। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 120, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 240। ये वैल्यूज है मेरी 2x की। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं सर, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मुझे तो x की वैल्यूज देनी है। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 120 डिवाइडेड बाय 260 एंड 240 डिवाइड बाय 2 120 डिग्रीज। ये x की दो वैल्यूज आ गई। क्या ये दोनों वैल्यूज ऑफ x इस x की वैल्यूज जो डोमेन थी इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं? Yes, sir. ऑब्वियसली करेंगी, क्योंकि अगर मैं 2x की वैल्यूज इस वैल्यूज के बीच में लूंगा, इस रेंज के बीच में लूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी ओरिजिनल x की वैल्यूज जो क्वेश्चन में डिफाइंड थी उसमें फॉल कर जाएगा। बात समझ आई? सर ये डोमेन वाला दोबारा बताएंगे, डोमेन कैसे चेंज किया था 360 वाला? देखो x 0 से 180 तक था, मुझे 2x की वैल्यूज चाहिए। तो x की जगह पे एक दफा जो ओरिजिनल डोमेन की वैल्यू थी वो रख दी 0 एंड 180। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 180। सही है। ठीक है। अच्छा, एक गलती जो ठीक है। बहुत होती है वो ये कि जब हम बेसिक एंगल निकाल रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी बेसिक एंगल को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना। हमें बिल्कुल उसी स्टेप बाय स्टेप चलना है जिस तरह पीछे चल रहे हैं। एंड में आके आंसर्स को 2 से डिवाइड करेंगे या जो भी उसकी जगह पे होगा 3x 4x जो भी। शुरू में डिवाइड नहीं कर देना। शुरू में हम नॉर्मली उसी तरह चलेंगे, बेसिक एंगल निकालेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट्स देखेंगे, उसके बाद एंड में जाके हम x की वैल्यूज या थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर लें, tan 2x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, नहीं हम लेते हैं 1.5। x की वैल्यूज हैं 0 से 180 तक। मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो। सर जो ऊपर क्वेश्चन किया था हाँ, उसमें एक आंसर ऊपर यहाँ पे मैं एक जो आपने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दिया था कल वाला। इससे ऊपर, नहीं नहीं इससे ऊपर वाला, ये और ऊपर और ऊपर, नहीं इससे और ऊपर, ये वाला। इसमें देखें ये 123.69 जो आ रहा है, हाँ ये मेरा आ रहा है 236.3। 180 प्लस करेंगे ना हाँ, 180 प्लस 56.3 में, करेंगे ना वलीद। थर्ड तो क्वाड्रेंट ये 123 नहीं आएगा। कितना आएगा? 180 प्लस 56.3 आएगा 236.3। वलीद ये देख लो। Yes, sir. I think your calculation error था मेरे साइड पे, sorry. ठीक है।
सर ये हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहे हैं? सर 28.15 और 118.15। दोबारा बोलो। 28.15 एंड 118.15। जैनब यही आंसर्स हैं? सर मैं भी कर रही हूँ एक मिनट। बेसिक एंगल क्या आ रहा है? तो बेसिक एंगल 56.3। हो गया जैनब? जी सर यही आ रहा है। अच्छा, अब हाँ, cos x is equal to 0.5 x, सॉरी 2x करते हैं इसको। x की वैल्यूज हैं 0 से 360 तक। नाउ अगर x की वैल्यू 0 से 360 है तो 2x की वैल्यूज क्या होंगी? बोलो। 2x की सर होंगी 0 से 720। 720। 720। 720 का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो हम बेसिक एंगल निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 60 डिग्रीज। उसके बाद क्वाड्रेंट्स देख लेंगे, कौन से क्वाड्रेंट्स लेने हैं हमें, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया 60, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ गया 300। क्या यहाँ पे रुक जाऊं? बस यही दो सर आंसर। डबल रोटेशन होगी। डबल रोटेशन होगी। देखो अगर मेरी रेंज 360 से ज्यादा चली जाती है तो मैं दोबारा घूमूंगा राउंड। तो दोबारा घूमने का मतलब है कि इस 60 डिग्रीज पे पहली दफा इस क्वाड्रेंट का एंगल था 60 डिग्रीज, जब पूरा घूम के दोबारा आएंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 360 प्लस 120। 60। 360 प्लस। किसी भी क्वाड्रेंट का दूसरा एंगल निकालना होता है तो डायरेक्ट आंखें बंद करके 360 ऐड कर दो, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वाड्रेंट का दूसरा एंगल चाहिए तो 360 ऐड कर दिया, ये आ गया मेरे पास 420। इस क्वाड्रेंट का दूसरा एंगल चाहिए, 360 ऐड कर दिया, ये आ गया 660। क्या और आगे जाऊं? सर 720 रीच हो गया तो जी आई थिंक सर। क्या स्टॉप करेंगे। और आगे जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 420 में 360 ऐड करता हूं तो मेरे पास 720 से एक्सीड कर जाएगा। तो इसलिए यही चार मेरे आंसर्स होंगे और ये 2x के आंसर्स हैं। 60, 300, 420, 660। अब x की वैल्यूज निकाल लेंगे, 30, 150, 210 एंड 330 डिग्रीज। तो अपनी x की वैल्यूज के हिसाब से हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना होता। आंखें बंद करके आंसर्स नहीं निकालने, देखना है कि भाई x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, उसके बीच में ही आंसर देना होगा हमें। ठीक है, वरना 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 आंसर्स नहीं लिखोगे तो 2 मार्क ऐसे कट जाएंगे। अब जिस तरह हम डिग्रीज में काम करते हैं उसी तरह हम रेडियंस में भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हमारी सारी वर्किंग सेम रहेगी। बेसिक एंगल निकालेंगे और सबसे पहले तो हाँ बेसिक एंगल निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा बेसिक एंगल हमारा? आप कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट कर दो तो 60 डिग्री आ जाएगा पाई ओवर 3।
आ रहा है कि नहीं देखो। यस सर। से पाई वन ओवर अपॉन थ्री 3 आ पाई वो गया। सेम चीज। तो अब सेकंड और क्वाड्रेंट कौन से लेने हैं, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई ओवर 3 विच इज 2 पाई ओवर 3, और पाई प्लस पाई ओवर 3 हो जाएगा 4 पाई ओवर 3। ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। नो सर, नो क्वेश्चंस। नहीं सर। एक चीज इसमें और रह गई है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से पास पेपर के क्वेश्चंस देख लें। और सर आप S1 पढ़ाते हैं? हाँ, अभी इसमें एस वन स्टार्ट स्टैट्स। करेंगे हम लोग, मिड ऑफ फेब से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मिड ऑफ फेब। और सर M1 A2 की? तुम्हारा तो एएस है ना अभी। जी सर, हाँ मैं A2 का भी पूछ रहा हूँ, आप M1 पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, एम वन भी पढ़ाता हूँ, एस वन भी पढ़ाता हूँ, एस टू भी पढ़ाता हूँ, जो भी तुम्हें पढ़ना हो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सॉल्व द इक्वेशन 15 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस कॉस एक्स। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वली तुमने वो आइडेंटिटी वाला लेक्चर मिस किया हुआ है तो उसको देख लेना। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी इक्वेशन जब तक किसी सिंगल फंक्शन में नहीं होती मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे या तो साइन हटा के कॉस लेके आना है या कॉस हटा के साइन लेके आना है। मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी है, स्क्वायर वाली है। तो मैं स्क्वायर को तो हटा सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर को रिप्लेस करके मैं कॉस स्क्वायर लेके आ सकता हूँ, लेकिन मैं कॉस एक्स को हटा के साइन एक्स कभी भी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कॉस एक्स को रिप्लेस करके साइन एक्स ले आए। हाँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स को हटा सकता हूँ, उसकी जगह पे आई कैन सब्स्टिट्यूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो वील राइट इट 15 1 minus cos square x is equals to 13 plus cos x, right? बात समझ आई, ये वाला स्टेप समझ आया। यस सर, और फिर एंड में जाके क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसमें से x की दो वैल्यूज आएंगी और फिर उससे हम एंगल्स निकालेंगे। ये हो जाएगा 15 cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस cos x एंड 13 माइनस 15 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये क्वाड्रेटिक आंसर इक्वेशन बन गई। इसमें से cos x की दो वैल्यूज आएंगी, निकालो क्या आएंगी cos x की दो वैल्यूज, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो।
सर एक वैल्यू 1/3 है ठीक है, और एक वैल्यू है -2/5। सही है। उस हिसाब से फिर x की वैल्यूज निकाल लो आप। cos x तुम बोल रहे हो आ रहा है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं चेक नहीं कर सकता भैया। cos x इक्वल टू 1/3। जैनब क्रॉस चेक कर लो इसको, और दूसरी -2/3। अब यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लो उसी तरह जिस तरह हम निकाल रहे हैं एंगल्स। और सर जैसे हमने अभी इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो आई थिंक ये एग्जाम में अलाउड है या नहीं हाँ हाँ, अलाउड है? अलाउड एग्जाम है। में सॉल्विंग दिखानी पड़ेगी? अलाउड है, पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं उसको। ओके क्योंकि सर। कैलकुलेटर ये वाला अलाउ है ना, तो उसको भी पता है कि भाई आप बेवकूफ़ तो नहीं हो कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, मैनुअल करोगे। कैलकुलेटर है जब एक आपके पास फिजिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ करोगे, कोई इशू नहीं है। साइमल्टेनियस ओके। इक्वेशंस भी आप कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट आंसर दे देते हो उसको, वो भी कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है उसकी वर्किंग। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये तो अलग अलग चैप्टर्स हैं ओ लेवल मैथ्स के, उसमें हम उसको अलग अलग वो करते हैं पूरा। यहाँ पे तो जो आपका मेन काम है एंगल्स निकालना है ना, तो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइमल्टेनियस तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर देते हो उसको। इसका x की वैल्यूज आ रही है 70.5 और 113.5।